Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parvatsar and we are studying our science book of class 8th in this video. Dear students, as you know we have completed our first lesson and its related question answers in our previous 16 videos. We have studied the first lesson by 16 videos. हमने फर्स्ट लेसन जो है वो 16 यानी 16 वीडियो के थ्रू स्टडी किया है एंड नाउ वी हैव टू स्टार्ट द सेकंड लेसन और अब हमें स्टार्ट करना है अपना सेकंड लेसन. सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज स्टडी. तो आइए शुरू करते हैं आज की स्टडी. इट इज स्टार्टिंग ऑफ चैप्टर 2. ये आज हमने चैप्टर 2 की स्टार्टिंग की है एंड इट्स नेम इज, और इसका जो नेम है चैप्टर 2 का वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स. माइक्रो जो वर्ड है यहाँ पर इसका मीनिंग होता है सूक्ष्म. बहुत ही छोटी जो चीज होती है उसको माइक्रो बोलते हैं और ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव. तो इन दोनों वर्ड्स को मिलाकर के जो ये वर्ड क्रिएट किया गया है उसका मतलब है सूक्ष्म जीव. माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स मीन्स सूक्ष्म जीव. और ये जो सूक्ष्म जीव है वो हमारे फ्रेंड भी होते हैं और हमारे फो भी होते हैं. फो का मतलब है दुश्मन, दोस्त और दुश्मन. यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो लाखों करोड़ों टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं. उसमें से कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो हमारे फ्रेंड होते हैं और कुछ हमारे फो होते हैं. तो फ्रेंड यानी दोस्त और फो यानी दुश्मन. दोस्त और दुश्मन दोनों प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ इस लेसन में. सो लेट्स स्टार्ट द सेकंड लेसन. यू हैव सीन, आप देख चुके हैं सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. आप कई प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स को देख चुके हैं. हाउ एवर यानी हालांकि, देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, हालांकि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी सजीव जो होते हैं, हालांकि दूसरे सजीव भी अराउंड अस होते हैं. देयर आर यानी होते हैं, दूसरे सजीव भी होते हैं अराउंड अस यानी हमारे चारों ओर. विच आर नॉर्मली कैन नॉट सी, जिनको हम साधारणतया देख नहीं सकते. यानी हम लोगों ने कई सारे प्लांट्स और एनिमल के बारे में पढ़ा भी है और हम कई सारे प्लांट्स को देख चुके हैं. हम देखते रहते हैं रोजाना के अपने डेली लाइफ में बहुत सारी टाइप के हम एनिमल्स और प्लांट्स को देखते हैं. हालांकि उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको हम नॉर्मली नहीं देख सकते हैं. यानी नॉर्मली वो होते तो हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देते हैं, हम उनको देख नहीं पाते हैं. दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स और माइक्रोब्स. ये जो इस तरह के प्लांट्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी पौधे और जो सजीव होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते नॉर्मली, वो कहलाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स और माइक्रोब्स. माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह दें भले ही हम माइक्रोब्स कह दें, इन दोनों का मीनिंग वही है, सूक्ष्म जीव. तो ऐसे जो जीव होते हैं, तो आपको ये तो पहले से ही नॉलेज में होगा और कई बार आपको बता भी चुके हैं कि अगर हम बात करते हैं जीवों की यानी ऑर्गेनिज्म की, अगर हम बात करते हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम बात करते हैं, सजीवों की अगर अपन बात करते हैं, तो उसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके साथ साथ प्लांट्स भी आ जाते हैं. प्लांट्स भी उसी का पार्ट होता है. तो जब हम बात कहते हैं सूक्ष्म जीवों की, तो यहाँ पर ऐसे प्लांट्स भी आ गए इसमें और ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी आ गए जो कि हमें दिखाई नहीं देते हैं. उनको देखने के लिए हमें कुछ स्पेशल जो इम्पेलिमेंट्स हैं उनका यूज करना पड़ता है. तो ये कहलाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अगर आपको बाद में जाकर के इसकी डेफिनेशन कहीं पर नोट करनी है, कहीं पर राइट डाउन करनी है, तो वो यहीं से आपको लेनी होगी. यू हैव यू की जगह हम लोग वी भी यूज कर सकते हैं. अगर आप कहीं पर इसको यूज करते हैं एज ए डेफिनेशन तो आप यहाँ पर वी यूज करेंगे. यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. आप देख चुके हैं कई प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स. हाउ एवर यानी हालांकि, देर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस,
हमारे चारों ओर कुछ दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी सजीव भी होते हैं, विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी, जिनको हम नॉर्मली देख नहीं सकते। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड, आपने ऑब्जर्व किया होगा यानी आपने ध्यान दिया होगा, दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन, की बारिश की ऋतु के दौरान, मोइस्ट ब्रेड यानी नम जो ब्रेड होती है, ब्रेड आप जानते ही होंगे, ब्रेड का पैकेट आता है, रोटी भी अपन, रोटी को भी कई बार ब्रेड कहते हैं, तो रोटी अपन मान लें, भले ही अपन ब्रेड मान लें जो बाजार में आती है। मोइस्ट का मतलब होता है नम या गीली, या जिसमें थोड़ा गीलापन हो। तो नम जो ब्रेड होती है, बारिश के दिनों में जो अगर थोड़ी सी गीली हो जाती है ब्रेड, या गीली भी नहीं हो पूरी तरह से, थोड़ी नमी अगर उसमें आ जाती है, मॉइस्चर आ जाता है, तो इस तरह की जो मॉइस्ट ब्रेड होती है, भले ही अपन रोटी कह दें चाहे डबल रोटी कह दें अपन हिंदी में, इस तरह की मॉइस्ट ब्रेड में गेट्स स्पॉइल्ड, वो खराब हो जाती है। स्पॉइल यानी खराब हो जाना। तो बारिश के दिनों में आपने देखा होगा कई चीज़ें खराब हो जाती है, अचार कई बार खराब हो जाता है, रोटी में फफूंद आ जाती है, जो ब्रेड होती है डबल रोटी जिसको कहते हैं उसमें भी फफूंद आ जाती है। तो ऐसा बारिश की ऋतु में, रेनी सीजन में आपने देखा होगा। एंड इट्स सरफेस, और इन चीज़ों की जो सरफेस होती है, जो इनकी सतह होती है, गेट्स कवर्ड, वो ढक जाती है, विद ग्रेइश वाइट पैचेज। ग्रे से बना है, ग्रेइश यानी भूरे कलर के, भूरे तरह के, वाइट यानी सफ़ेद, पैचेज यानी निशान, धब्बे। तो आपने देखा होगा कि इन पर ये खराब हो जाती है ये चीज़ें कई बार बारिश के दिनों में, जब ये थोड़ी नम हो जाती है, गीली हो जाती है, और होता क्या है, इनके ऊपर ये कवर्ड हो जाती है, ये ढक जाती है एक भूरे कलर के और वाइट कलर के, भूरे वाइट कलर के पैचेज यानी धब्बों से ये ढक जाती है। ऑब्जर्व दीज पैचेज, इन पैचेज यानी इन धब्बों को अगर आप ऑब्जर्व करते हो, ध्यान से इनको देखते हो, थ्रू ए मैग्नीफाइंग ग्लास। एक मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है, एक ऐसा कांच होता है जो जिसमें चीज़ें बड़ी दिखती हैं, बड़ा हर चीज़ को बड़े रूप में देखने के लिए एक कांच होता है, गोल गोल सा आपने देखा होगा, राउंड शेप का, तो वो मैग्नीफाइंग ग्लास कहलाता है। मैग्नीफाइड दिखती है उसमें चीज़ें। तो इन अगर मैग्नीफाइंग ग्लास से अपन इन पैचेज को, इन धब्बों को अगर अपन ऑब्जर्व करते हैं, यू विल सी, आप देखेंगे, टाइनी यानी बहुत ही छोटे, ब्लैक यानी काले, राउंडेड यानी गोल, स्ट्रक्चर यानी संरचनाएं। अगर आप इनको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे ना, इन खराब हुई चीज़ों को, जिनके ऊपर कुछ धब्बे आपको दिखते हैं, पैचेज दिखते हैं, अगर उनको आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो आपको उसमें टाइनी यानी अति सूक्ष्म यानी बहुत ही छोटे, ब्लैक कलर के गोल गोल संरचनाएं आपको दिखेगी। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, व्हाट दीज स्ट्रक्चर्स आर, कि क्या हैं ये संरचनाएं, ये स्ट्रक्चर क्या हैं, एंड वेयर डू दीज कम फ्रॉम, और ये कहाँ से आई हैं, कहाँ से आ जाती हैं ये संरचनाएं, ये स्ट्रक्चर अपनी ब्रेड पर कहाँ से आ जाती हैं। तो अब बात करते हैं हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की, सूक्ष्म जीवों की। देयर इज ए एक्टिविटी 2.1 फॉर अस, एक एक्टिविटी आ गई है अपने लिए। कलेक्ट सम मॉइस्ट सोइल, इकट्ठी कीजिए कुछ नम मिट्टी यानी गीली मिट्टी, फ्रॉम द फील्ड, एक खेत से, इन ए बीकर, एक कांच के बीकर में, बीकर मतलब एक कांच का गिलास जैसा होता है छोटा, उसको बीकर बोलते हैं। तो खेत की मिट्टी, थोड़ी सी नम मिट्टी, मॉइस्ट जो सोइल है, उसको आपने एक बीकर में ले लिया, एंड ऐड वाटर, और उसमें थोड़ा पानी मिला दिया, टू इट, इसमें। आफ्टर द सोइल पार्टिकल्स हैव सेटल्ड डाउन, अगर आप उसमें वाटर ऐड करते हैं तो कुछ देर बाद में क्या होगा कि पानी में से जो मिट्टी के पार्टिकल हैं, कण हैं, वो सेटल डाउन हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। तो सोइल पार्टिकल्स को सेटल डाउन होने के बाद, थोड़ी देर में जब सोइल पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं उस पानी में, तो उसके बाद क्या करना है, ऑब्जर्व ए ड्रॉप, उस पानी की एक बूंद लेनी है आपको, ड्रॉप लेनी है, ड्रॉपर से ले सकते हैं आप, और उसको ड्रॉप को उठा करके एक ग्लास की स्लाइड पर आपको रखना है,
ऑब्जर्व ए ड्रॉप, उस पानी में से एक ड्रॉप को निकालना है, एक बूंद निकालनी है और उसको ऑब्जर्व करना है ऑफ वाटर, पानी की। फ्रॉम द बीकर, उस बीकर में से एक लेनी है बूंद। अंडर ए माइक्रोस्कोप, एक माइक्रोस्कोप के नीचे आपको वो बूंद को ऑब्जर्व करना है। अब ये कैसे करते हैं तो आपको दिखा चुके हैं स्लाइड, प्लांट्स की स्लाइड आपको दिखाई थी, आपको याद हो तो पिछली क्लासेज में। तो वहाँ अपन ने प्लांट की सेक्शन कटिंग ली थी एक ग्लास की स्लाइड पर और उसको माइक्रोस्कोप में अपन ने देखा था। इसी तरह अगर आप किसी भी चीज़ को स्लाइड पर, जो ग्लास की स्लाइड होती है, कांच की स्लाइड, उस पर रख करके आप उसको स्प्रेड करके, उसको फैला करके माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके देखते हैं तो उसके अंदर जो चीज़ें होती है वो 10 गुना या 20 गुना बड़ी दिखाई देती है। 10x 20x का जो ग्लास ऊपर अपन लगाते हैं उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें काफ़ी बड़ी दिखाई देती है और हमें छोटी सी छोटी चीज़ें भी दिखाई दे जाती है। तो यहाँ पर अगर अपन जिस मिट्टी को हमने पानी में डाला है या जिस मिट्टी में हमने पानी ऐड किया है, उसमें मिट्टी में जो कुछ चीज़ें हैं वो पानी में घुल गई है। यहाँ पानी मिलाने का उद्देश्य, जो पर्पज़ था वो यही था कि मिट्टी नीचे बैठ जाए और उस मिट्टी के अंदर जो चीज़ें थी, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, तो वो पानी में घुल जाए और वो पानी जो है, वो वाटर जो है, उसकी अपन ने एक ड्रॉप लेकर के उसका ऑब्जर्वेशन किया है। व्हाट डू यू सी, आप क्या देखते हैं? तो उसमें कई चीज़ें अपने को दिखेगी, कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी अपने को दिखेंगे। एक्टिविटी 2.2, टेक ए फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर, कुछ बूंदें पानी की लें, फ्रॉम ए पॉन्ड, एक तालाब से। अब तालाब भी में भी क्या है, ओपन वाटर होता है, खुला हुआ पानी होता है, तो उसमें भी कई चीज़ें मिक्स होती रहती है वाटर में, तो उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। स्प्रेड ऑन ए ग्लास स्लाइड, और एक बूंद लेकर के उसको ग्लास की स्लाइड पर स्प्रेड करें, फैलाएं। एंड ऑब्जर्व थ्रू ए माइक्रोस्कोप, इसको भी आप माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करें। डू यू फाइंड, क्या आप पाते हैं टाइनी ऑर्गेनिजम्स, सूक्ष्म या बहुत छोटी संरचनाएं, छोटे जीव, मूविंग अराउंड, इधर उधर घूमते हुए। उस पानी की बूंद में आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स जैसे मूव करते हुए दिखेंगे। दीज और ऑब्जर्वेशंस, ये जो अपन ने ऑब्जर्वेशन की है, भले ही अपन ने फील्ड की मॉइस्ट सोइल को लेकर के किया हो, भले ही पॉन्ड के वाटर को लेकर के किया हो, ये दोनों जो ऑब्जर्वेशन अपन ने किए हैं, दीज ऑब्जर्वेशंस शो, ये जो दोनों ऑब्जर्वेशन ये शो करते हैं, दिखाते हैं दैट वाटर एंड सोइल, कि पानी और मिट्टी आर फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिजम्स, ये भरपूर होते हैं बहुत ही छोटे छोटे जीवों से, बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों से ये भरपूर होते हैं। काफ़ी मात्रा में इनमें टाइनी ऑर्गेनिजम्स यानी छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं। थ्रू नॉट ऑल देम, दाऊ यानी हालांकि, दाऊ यानी हालांकि, नॉट ऑल ऑफ देम, इनमें से सभी फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स, हालांकि उनमें से सबको हम सब नहीं आते हैं, फॉल यानी आना या गिरना होता है, हालांकि उनमें से जो दिखाई देते हैं हमें, उनमें से सारे नहीं आते हैं माइक्रोब्स की कैटेगरी में। माइक्रोब्स की कैटेगरी में सारे नहीं आते हैं हालांकि उनमें से, लेकिन इस तरह के कई सारे टाइनी ऑर्गेनिज्म हमें इस वाटर में दिखाई देते हैं। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स जो होते हैं, आर सो स्मॉल इन साइज, ये स्मॉल साइज में इतने स्मॉल होते हैं दैट दे कैन नॉट बी सीन, कि इनको नहीं देखा जा सकता है, विद द अनएडेड आई, बिना उपकरणों के, आंखों के। एड यानी होता है उपकरण, अगर हम बिना कोई उपकरण के आई को यूज करते हैं, आंख का उपयोग हम देखने में के लिए करते हैं, बिना कोई ग्लास लगाए, बिना कोई लेंस लगाए, तो उसको हम अनएडेड आई कहेंगे, क्योंकि वहाँ पर उस आई में यानी कुछ आंख में कोई ऐड नहीं लगा है, कोई उपकरण यूज नहीं किया गया है। तो हम उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या फिर माइक्रोब्स को अनएडेड आई के साथ में नहीं देख सकते हैं, यानी हमें अपनी आंखों के साथ में कुछ ऐड या फिर कुछ इम्पेलिमेंट, कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ता है उनको देखने के लिए। अगर हम अनएडेड आई को यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए, तो वो हम देख नहीं पाते हैं। सम ऑफ दीज, उनमें से कुछ, सच एज द फंगस, जैसे कि फंगस यानी कि फफूंद, दैट ग्रोज ऑन ब्रेड, जो कि रोटी पर उग जाती है,
जो फंगस या फफूंद जो होती है, वो जो आप कई बार फफूंद देखते होंगे रोटी पर उग जाती है, अचार में आ जाती है, उसमें भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम अनएडेड आईज से नहीं देख सकते, उसको भी देखने के लिए, हालांकि फफूंद अपने को दिखती है, लेकिन फंगस के अंदर जो माइक्रोब्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं वो हमें नहीं दिखाई देते हैं नेक्ड आईज से या फिर अनएडेड आईज से। उसके लिए हमें उसको स्प्रेड करना होता है ग्लास की स्लाइड पर और देखना होता है माइक्रोस्कोप के नीचे। तो यहाँ पर दिखा है, बोल रहे अदर्स, यहाँ पर सम ऑफ दीज, उनमें से कुछ, सच एज द फंगस, जैसे कि फंगस हो गई, फफूंद हो गई, दैट ग्रोज ऑन ब्रेड, जो कि ब्रेड पर उगती है, कैन बी सीन विद ए मैग्नीफाइंग ग्लास, यानी कुछ ऐसी चीजें होती है, जैसे फंगस तो आपको दिख जाती है आंखों से, लेकिन उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो देखने के लिए तो आपको उपकरण यूज करने पड़ेंगे। जैसे कि फंगस के अंदर के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मैग्नीफाइंग ग्लास से आप देख सकते हैं। कुछ को तो आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं, हालांकि उसमें भी आपको मैग्नीफाइंग ग्लास तो यूज करना ही पड़ेगा, लेकिन कई ऐसे इतने छोटे होते हैं कि वो मैग्नीफाइंग ग्लास से भी नहीं दिखते हैं। उनको देखने के लिए फिर हाई पावर की माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है। कैन बी सीन, ये जो फंगस होती है वो कैन बी सीन, देखी जा सकती है विद ए मैग्नीफाइंग ग्लास, इनको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा जा सकता है। अदर्स कैन नॉट बी सीन, दूसरे जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो नहीं देखे जा सकते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की हेल्प के बिना बाकी के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स हैं वो नहीं देखे जा सकते हैं। दैट इज वाई, इसीलिए दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स, इसीलिए इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स कहते हैं, क्योंकि इनको बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देखा जा सकता। दे कैनॉट बी सीन विदाउट माइक्रोस्कोप। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं, जैसा कि हमने शुरू में ही पढ़ा है कि ये लाखों करोड़ों टाइप के होते हैं, लेकिन इनकी कैटेगरी बना दी गई है, 4 कैटेगरीज बनाई गई है इनकी, 4 कैटेगरीज हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर क्लासिफाइड, इनको क्लासिफाई किया गया है, इनको वर्गीकृत किया गया है या वर्गों में बांटा गया है इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। 4 मुख्य ग्रुप्स में इनको क्लासिफाई किया गया है। दीज ग्रुप्स आर, ये जो ग्रुप्स हैं वो हैं बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम अदर एल्गी। तो ये 4 ग्रुप्स इनके बनाए गए हैं, ध्यान रखिएगा आप इनके ग्रुप्स के नेम। बैक्टीरिया एक, ये चारों ही जो है ये टाइप हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स के, ये टाइप हैं बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर शोन इन फिगर 2.1 to 2.4। इनमें से कुछ जो सामान्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जो साधारणतया अपन को दिख जाते हैं, जिनको हम अपने आसपास देख सकते हैं, जो कॉमन है, जो सामान्य हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ शो किए गए हैं फिगर 2.1 से लेकर 2.4 तक। तो आइए देख लेते हैं एक बार 2.1 से 2.4 तक। तो जैसा कि आपको बताया गया अभी कि 4 कैटेगरीज हैं इनकी, उनमें से पहली कैटेगरी है बैक्टीरिया, जिसको हिंदी में हम जीवाणु कहते हैं। तो बैक्टीरिया, देखो बहुत टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, बहुत अनगिनत बैक्टीरिया होते हैं। अभी देखिए बहुत सारे तो ऐसे हैं जिनको हम वैज्ञानिक पता भी नहीं लगा पाए हैं, बैक्टीरिया, सारी चीज़ों का खोज नहीं हो पाई है अभी। तो उनमें से कुछ बैक्टीरिया यहाँ पर दिखाए गए हैं, जैसे ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये बैक्टीरिया है। और भी बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन ये एक दो चीज, एक बैक्टीरिया आपको दिखाए गए, ऐसे होते हैं बैक्टीरिया। दीज आर बैक्टीरिया, ये फर्स्ट टाइप है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। देखिए सेकंड है एल्गी। 4 टाइप बताए थे ना, 4 कैटेगरी बताई थी, उसमें से एक तो हो गया बैक्टीरिया, दूसरी एक कैटेगरी है एल्गी, जिसको शैवाल कहते हैं हिंदी में। तो ये क्लेमाइडोमोनास है, ये भी स्पाइरोगायरा है। तो ये भी ये इसमें आते हैं, एल्गी कैटेगरी। क्लेमाइडोमोनास है ये स्पाइरोगायरा है। ये दोनों एल्गी वाली कैटेगरी में आते हैं। है ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सारे जो भी अपन देख रहे हैं ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर
जिनको माइक्रोब्स कहते हैं, ये हैं। लेकिन अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है इनकी। बैक्टीरिया है, ये एल्गी हैं, ये प्रोटोजोआ है, इसमें अमीबा आ जाता है, इसमें पैरामीशियम आ जाता है। और एक जो लास्ट की कैटेगरी है वो है फंजाई, जिसको हम फफूंद कह सकते हैं। इसमें ब्रेड मोल्ड है, ये ब्रेड पर जो उग जाती है वो इस तरह की है। ये पेनिसिलिन है जो दवाई भी बनती है जिससे, ये भी एक तरह की फंजाई है। और ये एस्परगिलस है ये। तो ये तीनों जो है ये टाइप हैं फंजाई के, ये 3 टाइप की फंजाई। और भी कई प्रकार की फंजाई होती है, लेकिन ये 3 फंजाई यहाँ पर शो की गई है। तो चारों कैटेगरीज के कुछ यहाँ पर फिगर्स आपको शो किए गए हैं, बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ एंड फंजाई। लेट्स गो अहेड, आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये 4 टाइप तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के है ही है। इसके अलावा एक टाइप और है वायरस, जिसको बोलते हैं। वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी वो भी साधारण आंखों से दिखाई नहीं देता है, इतना सूक्ष्म होता है वो भी कि उसको भी देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है। अभी जो कोरोना चल रहा है वो भी एक वायरस है, वो भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या माइक्रोब है। हालांकि वो अलग टाइप का है, इसलिए इनके साथ नहीं रखा गया है इनको। ये तो सब लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी हमेशा सजीव की तरह व्यवहार करते हैं। लेकिन वायरस एक बड़ा स्पेशल कैरेक्टर है, स्पेशल है इसलिए ये सजीव और निर्जीव दोनों की श्रेणी में आता है। वायरस जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म दोनों में आता है। ये जब इसको, और ये अकेला कुछ भी नहीं कर सकता है, जब ये किसी में घुस जाता है, एंटर कर जाता है किसी बॉडी में, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब ये वायरस एंटर कर जाता है तो फिर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह व्यवहार करने लगता है, यानी सजीव की तरह व्यवहार करने लगता है। अपने डुप्लीकेट बनाने लगता है, अपनी प्रतिकृति बनाने लगता है, यानी और वायरस बनाने लग जाता है नए नए अपने जैसे जैसे, और संख्या बढ़ाने लगता है अपनी। तो वो सब चीज़ें कब करता है ये, जब किसी के अंदर एंटर करता है। अगर ये बाहर है तो एक निर्जीव की तरह पड़ा रहता है, सैकड़ों सालों तक भी पड़ा रह सकता है वायरस बाहर। अलग अलग लाइफ होती है, अलग अलग। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो सैकड़ों सालों तक पड़े रहते हैं बाहर, निर्जीव की तरह। इसलिए इसको दोनों कैटेगरी में माना गया, इसलिए इसको अलग से बताया जाता है। लेकिन साइज के हिसाब से अपन देखेंगे तो ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है, क्योंकि ये भी, इसको भी देखने के लिए माइक्रोस्कोप को ही यूज करना पड़ता है। तो ये है वायरस। वायरसेज आर, जिसको विषाणु बोलते हैं हिंदी में। ये तो हो गए, देखिए बैक्टीरिया तो है जीवाणु, ये है विषाणु हिंदी में। इंग्लिश में तो अलग अलग नाम है ही, बैक्टीरिया और वायरस। वायरसेज आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक, ये भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी इनको भी माइक्रोस्कोप में ही देखना पड़ता है। बट आर डिफरेंट, लेकिन ये डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये जो थे ना, इनसे ये डिफरेंट होते हैं। ये हाउएवर, यानी हालांकि, रिप्रोड्यूस, ये हालांकि रिप्रोड्यूस यानी जनन करते हैं। रिप्रोड्यूस यानी अपने जैसी संतान उत्पन्न करने को रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो ये हालांकि रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने जैसे वायरस और भी बनाते हैं, ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। जिसके अंदर ये घुस जाते हैं उसको होस्ट बोलते हैं। जैसे मेहमान और मेजबान होता है ना, तो अपन जिसके घर में जाते हैं या अपन के घर पे कोई आता है तो वो तो होता है गेस्ट, है ना। अपने घर पे कोई आता है मेहमान, उसको हम गेस्ट कहते हैं, और अपन खुद क्या है, होस्ट हैं। तो जो मेहमान नवाजी करता है, हिंदी उर्दू में शब्द है मेज़बान। मेज़बान और मेहमान दो होते हैं। तो जिसके घर पे मेहमान आता है वो मेज़बान होता है, इंग्लिश में उसको होस्ट कहते हैं, और जो मेहमान आता है वो गेस्ट कहते हैं। तो ये जिसके घर में घुस जाता है वायरस, जिस सेल में घुस जाता है, जिस कोशिका में घुस जाता है, वो होस्ट कहलाती है। तो ये जब किसी होस्ट के अंदर एंटर कर जाता है ना, तब ये रिप्रोडक्शन करता है, तब ये अपने जैसे वायरस बनाना शुरू करता है। रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स, ये रिप्रोड्यूस करते हैं, जनन करते हैं, अपने जैसे वायरस और बनाते हैं। ओनली, केवल तब, इनसाइड द सेल्स, सेल के अंदर, कोशिका के अंदर जब ये जाते हैं किसी में, ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, जो होस्ट
जीव होता है कोई, उसकी कोशिका में जब ये चले जाते हैं तब ये रिप्रोड्यूस करते हैं। विच में बी ए बैक्टीरियम, अब वो कोशिका कोई भी हो सकती है जिसके अंदर ये घुसते हैं। ये किसी बैक्टीरिया के अंदर भी घुस सकते हैं, जीवाणु कोशिका के अंदर भी ये घुस सकते हैं, प्लांट के अंदर ये जा सकते हैं, एनिमल के अंदर घुस सकते हैं, जैसे कोरोना वायरस अभी अपने अंदर इंसानों के अंदर घुसा हुआ है। तो ये कहीं भी घुस सकते हैं, जहाँ ये घुसते हैं उसकी जो कोशिका होती है वो होस्ट सेल है, वहाँ ये पहुँच के फिर अपनी संख्या बढ़ाने लगते हैं। सम ऑफ द वायरसेज आर शोन इन फिगर 2.5, कुछ वायरस दिखाए गए हैं फिगर 2.5 में। देखते हैं एक बार, देखिए ये है वायरस, ये वायरस है, ये भी एक टाइप का वायरस है कोई, ये है कोरोना वायरस ऐसा है लगभग, बहुत सारे ये इस तरह के बाहर उसमें स्टिंग्स हैं। तो ये कुछ टाइप्स बताए गए हैं वायरसेज के, ये वायरस हैं इस तरह के होते हैं। ये कोरोना वायरस का जो फिगर है वो तो आपने देखा ही होगा टीवी पर या और बहुत सारी जगह पर। तो ये कुछ फिगर दिखाए गए हैं 2.5 में। कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एंड मोस्ट कफ्स आर कॉज्ड बाय वायरसेज। जो साधारण जो बीमारियां होती है, एलिमेंट्स यानी बीमारी भी होती है, कॉमन एलिमेंट्स यानी साधारण जो बीमारियां होती है, जैसे कि सर्दी जुकाम है, कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा या फ्लू है, ये भी एक सर्दी जुकाम है। कोल्ड यानी ठंड लगना, इन्फ्लुएंजा या फ्लू यानी सर्दी जुकाम कह सकते हैं। एंड मोस्ट कफ्स, और ज्यादातर जो खांसी होती है, आर कॉज्ड, ये पैदा होती है बाय वायरसेज के द्वारा होती है। इसीलिए आपने सुना होगा कभी कभी जब किसी को सर्दी खांसी बुखार ज्यादा होता है लोगों को, तो लोगों को कहा जाता है ये वायरल फीवर है। वायरल फीवर यानी वायरस से पैदा हुआ है, जो कुछ समय तक रहता है फिर खत्म हो जाता है अपने आप। तो ये जैसे कि अपनी बॉडी उनको खत्म कर देती है वायरस को। कोरोना वायरस भी किसी के बॉडी में घुसता है तो अगर शरीर की इम्यूनिटी पावर अच्छी है तो अपनी बॉडी उसको खत्म कर देती है। लेकिन किसी की इम्यूनिटी यानी शरीर रोगों से लड़ने की जो शक्ति होती है उसको इम्यूनिटी पावर कहते हैं, वो कमजोर होती है तो वायरस फिर संख्या बढ़ा लेता है अपनी बॉडी के अंदर। और अगर अपनी बॉडी मजबूत है, अपनी इम्यूनिटी पावर अच्छी है, तो हमारी बॉडी की जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो उस वायरस को ख़त्म कर देती है। तो ये रोग भी अपने को होते हैं, सर्दी जुकाम बुखार साधारण रूप से, तो उनको वो इनके कारण से होते हैं, वायरस के कारण से। कॉमन एलिमेंट्स यानी साधारण बीमारियां, जैसे कि कोल्ड यानी ठंड, इन्फ्लुएंजा या फ्लू यानी जुकाम, एंड मोस्ट कफ्स, ज़्यादातर जो खांसी होती है, आर कॉज्ड यानी पैदा होती है बाय वायरसेज के द्वारा। सीरियस डिजीजेज भी होती है वायरस के द्वारा। ये तो साधारण डिजीजेज हो गई जो ठीक हो जाती है। सीरियस डिजीजेज यानी गंभीर बीमारियां, लाइक पोलियो, जैसे कि पोलियो है, एंड चिकन पॉक्स यानी जो दाग हो जाते हैं चमड़ी पे, माता आना कहते हैं, माता जी हो गए, छोटी माता बड़ी माता जिसको बोलते हैं, चिकन पॉक्स, आर आल्सो कॉज्ड बाय वायरसेज। ये भी वायरसेज के कारण होते हैं। तो अभी थोड़े दिन पहले खसरा और रूबेला का वैक्सीनेशन हुआ था अपनी स्कूल में, आपको भी लगाई गई थी वैक्सीन। पोलियो की भी वैक्सीन हर साल लगती है बच्चों को। तो पोलियो तो अब वायरस जो है पोलियो का वो लगभग ख़त्म हो गया है, और खसरा रूबेला के भी वैक्सीनेशन हो रहा है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक लंबी प्रक्रिया होती है, कई सालों तक जब वैक्सीनेशन चलता है तो फिर वो वायरस ख़त्म होता है। जैसे अभी इसकी कोरोना की वैक्सीन बन गई है, लोगों को लग रही है, तो जिसको वैक्सीन लग गई उसके अंदर वो वायरस उसको इफेक्ट नहीं कर पाएगा। आ तो सकता है उसकी बॉडी में, लेकिन उसकी बॉडी में इतनी पावर पैदा हो जाती है कि वो उसको वायरस को ख़त्म कर देती है उसकी बॉडी। तो ये वैक्सीनेशन, ये भी जो सीरियस डिजीजेज हैं जैसे पोलियो है, चिकन पॉक्स हैं, ये भी वायरस के कारण होती है। Dear students, time of today's video is enough and we have to finish the video of today's video. आज का वीडियो आज हमें ये फिनिश करना होगा because time is over. I want to suggest you, मैं आपको कुछ सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप कुछ जो एक तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स की जो डेफिनेशन है वो आप नोट करें। लेसन का नेम जो है वो मेंशन करते हुए न्यू पेज से आपको यहाँ पर वी का यूज़ करें आप,
और ये डेफिनेशन जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब की, इसको आप नोट डाउन भी करें और इसको लर्न भी करें। तो इस तरह से आप अप टू डेट अगर करते जाएंगे तो आपको चीज़ें लर्न होती रहेगी और बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी तरह जो ये 4 कैटेगरीज हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स की, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी, इनको भी आप लर्न कर लें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स की जो 4 कैटेगरीज है वो कौन सी होती है। तो ये 4 कैटेगरीज स्पेलिंग वगैरह आपको लर्न होनी चाहिए इनकी। इसी तरह से वायरस से कौन कौन से नॉर्मल डिजीजेज होते हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स कौन से होती है, साधारण बीमारियां कौन सी होती है, और जो सीरियस डिजीजेज है पोलियो और चिकन पॉक्स वो कौन सी होती है, ये चीज़ें आपको लर्न करनी चाहिए। तो इनको आप लर्न करें और ये डेफिनेशन आप नोट करें। ओके डियर स्टूडेंट्स, वी विल मीट टुमारो, कल हम फिर से मिलेंगे एंड वी विल गो फर्दर, आगे हम लोग चलेंगे इस लेसन में। सी यू एंड बाय।